हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे बहादुर जवानों को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आज भैया 5 जून है और 5 जून की पहली शिफ्ट का पेपर है वो एकदम राजी खुशी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल वाले जवानों का भाई एग्जाम है। और कल किसी का एग्जाम नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बताना, कल और परसों की शायद छुट्टी होना चाहिए। कल और परसों किसी का एग्जाम थोड़ी है मेरे प्यारे भाई। यस नो में जवाब दो मुझे फटाफट। और अभी ये ट्रेडमैन का पेपर हुआ है, कल ट्रेडमैन का पेपर बहुत आसान आया था। आज ट्रेडमैन का पेपर है, ये वाकई में अच्छा पेपर आया है और इसमें बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन 101% आपको मिलेगा। कल वाले पेपर में नहीं मिलेगा, आज वाले में मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। आज थर्ड शिफ्ट में है, कल के बारे में आप मुझे बताओ, कल है या नहीं? आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। ट्रेडमैन में देखिए कौन कौन से जीके और साइंस के प्रश्न आए हैं। पहले हम जीके के प्रश्नों पे मेरे प्यारे भाई डिस्कस करते हैं। पहले हम जीके के प्रश्नों पे मेरे राजा डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ, नो सर नो बता रहे बच्चे, यानी कल नहीं है। अब डायरेक्ट आपका शायद 8 तारीख को एग्जाम है, वो होना चाहिए। 6 और 7 को एग्जाम नहीं है, 8 को होना चाहिए। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, कौन से कैसे प्रश्न आए हैं आज इसमें ट्रेडमैन में? जिसका है ना उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश सीमा लगाता है? पश्चिम में, पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है? पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चीन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बांग्लादेश। और एक ऑप्शन है वो और था। तो यहां सही आंसर हो जाएगा जी पाकिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? पाकिस्तान है वो आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्देशिका में संशोधन 2026 तक कितनी बार हो चुका है? उद्देशिका में, उद्देशिका में संशोधन 2026 तक कितनी बार हो चुका है? कितनी बार हो चुका है? उद्देशिका में संशोधन है, ये कितनी बार हो चुका है? तो इसका आंसर होगा जी एक बार। हाँ, बच्चे सही भी बता रहे हैं, एक बार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हो चुका है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले, किस जिले से लागू हुई? किस जिले में लागू हुई या किस जिले से लागू हुई? बताओ मेरे प्यारे भाई, 1959 की बात है ये। राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर में। बहुत बढ़िया, आप सभी ने ठीक बताया है, शाबाश। नागौर इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई,
1905 से 1919, 1905 से 1919 के उग्रवादी आंदोलन का उग्रवादी आंदोलन का मुख्य कारण है वो पूछा था। मुख्य कारण तो देखो ऑप्शन में था कि भैया कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की मांग। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ था स्वराज पूर्ण स्वशासन प्राप्त करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पूर्ण स्वशासन प्राप्त करना। ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं शताब्दी में कौन सी 17वीं शताब्दी में कौन सी यूरोपीय कौन सी कौन सी यूरोपीय पांडिचेरी को पांडिचेरी को प्रमुख बस्ती के रूप में बसाया, प्रमुख बस्ती के रूप में बसाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कौन थे बताओ? अंग्रेज लोग थे या फ्रांसीसी लोग थे या ब्रिटिश, ये पुर्तगाली? पुर्तगाली तो गोवा में थे। यहां कौन थे मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर पांडिचेरी की बात हो रही है, तो इधर आपके हो जाएंगे जी फ्रांसीसी, ध्यान रखना फ्रांसीसी। गोवा और दमन द्वीप उधर थे आपके पुर्तगाली मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। चलिए आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये दोबारा रिपीट हो चुका है मेरे प्यारे भाई। सियाचिन ग्लेशियर को, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये, तो सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है ये चलाया भैया? कौन सा ऑपरेशन है ये चलाया? बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा चलाया? मेघदूत, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया, ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया, ध्यान रखना। एक टॉपिक को पकड़ रहे हैं, बस उसी से फिर प्रश्न डाल रहे हैं, बाकी टॉपिक से इनको कोई मतलब नहीं है। एक टॉपिक से बना रहे हैं, बस उसी से चल रहे हैं। फिर जो टॉपिक्स पहली शिफ्ट में आए थे ना, बस उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट बना रखा है, बाकी टॉपिक से इनको कोई मतलब नहीं। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। जैसे पिछले बार एक सेना वाले टॉपिक को पकड़ा, 1857 की क्रांति को पकड़ा, नीति निदेशक तत्वों को पकड़ा, वहां से भर भर के 6-6, 8-8 प्रश्न आ रहे थे हर शिफ्ट में। इस बार 1857 की क्रांति के कुछ ही प्रश्न डाले हैं, छोड़ दिए। सेना वाले एक टॉपिक से बिल्कुल एक एक प्रश्न हल्के हल्के पूछ रहे हैं। बाकी टॉपिक्स मैंने आपको जो बताए थे कि भैया इस बार इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, बस उन्हीं टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, बाकी टॉपिक्स को टच भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। आगे चलिए। आगे एक आपका बढ़िया करंट जीके का प्रश्न है। 26 फरवरी 2026 में 26 फरवरी 2026 में भारत में राज्य स्तर पर
भारत में राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? कौन सी योजना चलाई गई? तो कौन सी चलाई गई? राज्य नवाचार मिशन। राज्य राज्य नवाचार मिशन योजना ये चलाई गई। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप झीलों और पर्वत श्रृंखलाओं के कौन सा महाद्वीप झीलों और पर्वत श्रृंखलाओं के प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी उत्तरी सीमा प्रसिद्ध है, जिसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से लगती है, जिसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से लगती है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूरोप महाद्वीप है वो आपका ठीक हो जाए। आगे चलिए, भारतीय मरुस्थल की मुख्य विशेषता है ये पूछी है मेरे प्यारे भाई। भारतीय मरुस्थल की भारतीय मरुस्थल की मुख्य विशेषता। तो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा रेतीले टीबे। रेतीले टीबे इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ था, याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट है, भील विद्रोह है किसके शक्तियों के विरोध चलाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील विद्रोह भील विद्रोह है किसके शक्तियों के विरोध चलाया गया? किसके शक्तियों के विरोध है ये मेरे प्यारे भाई चलाया गया? किसके विरोध है वो चलाया गया? तो ये आपको पता है भैया, अंग्रेजों के खिलाफ ही चलेगा, तो ब्रिटिश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में थे आपके जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रश्न आया है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैठेगा यार। सुंदरवन डेल्टा के पास एक ऐसा गांव है, इस प्रकार का एक प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा के पास सुंदरवन डेल्टा के पास एक ऐसा गांव है जिसमें बाढ़ नहीं आती, इसका मुख्य कारण क्या है? जिसमें बाढ़ नहीं आती, जिसमें बाढ़ नहीं आती,
इसका मुख्य कारण है? तो ये प्रश्न था और इसमें एग्जिट ऑप्शन है वो मेरे प्यारे भाई मुझे नहीं मिल पाए हैं, एग्जिट ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं कि सर इसका आंसर है वो क्या हो सकता है, तो यहां पर आपको पता है भैया सुंदरवन में सबसे बड़ा जैसे मैंग्रोव वन भी है, जो एक तरह से प्राकृतिक दीवार के रूप में मेरे प्यारे भाई काम करता है। और ये जितने भी जैसे तूफान आते हैं या बाढ़ आते हैं गांवों में, उनको घुसने से रोकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन अगर है कि जैसे मैंग्रोव वन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, मैंग्रोव वन से संबंधित अगर कोई ऑप्शन है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। मैंग्रोव वन प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करता है, प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं। बाकी हो सकता है ऑप्शन अलग होंगे, तो वो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई पर है मेरे प्यारे भाई ये गांव। ठीक है, तो ऊंचाई पर होगा तो बाढ़ वगैरह है वो नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। और मुख्य कारण इसका यही है, मैंग्रोव वन, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलो मेरे प्यारे जवानों, नेक्स्ट है 2025 में, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव में, बिहार में बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 की बात है, किस गठबंधन ने सरकार बनाई? चुनाव में किस गठबंधन ने सरकार है वो बनाई भैया? किस गठबंधन ने सरकार बनाई? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, याद रखना है, एनडीए इन्होंने बनाई। अब बाकी आपके ऑप्शन देखे जाएंगे किस प्रकार के दे रखे हैं वहां एग्जाम में। नेक्स्ट है पूर्वीय तटीय मैदान की विशेषता है, ये पूछी है मेरे प्यारे भाई। पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता, पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता। तो देखिए यहां जिस बच्चे ने मुझे ऑप्शन बताए थे ना चार, तो वैसे तो वो चारों ही ऑप्शन ठीक थे, लेकिन अब हमें उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां सही लगाना होगा। उसमें जैसे क्योंकि पूर्वी तटीय जो मैदान है ना, ये चौड़े हैं बाकी तटों की तुलना में, तो ये इसका आंसर बैठ सकता है कि चौड़ा और जलोढ़ जमाव द्वारा निर्मित, संकीर्ण चौड़ा वाला ये ऑप्शन आपका इसमें ठीक बैठ सकता है। बाकी तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसका आंसर लिखूं तो ये लिखूंगा भैया, चौड़ा और जलोढ़ जमाव द्वारा निर्मित, जलोढ़ जमाव द्वारा निर्मित, ये इसका आंसर हो जाए। या फिर जैसे संकीर्ण चौड़ाई अतिवर्पण लंबाई की विशेषता, ये जो एक ऑप्शन दे रखा था ना भाई ने संकीर्ण वाला, कि वैसे ऑप्शन सारे ही इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उन चार में से ज्यादा सही है वो बताना है। संकीर्ण चौड़ाई वाला जो ऑप्शन था ना, उसमें लंबा सारा दे रखा था, वो वाला ठीक हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है 2025 में, 2025 में लागू निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन, कौन सा
विनियमन दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में इंडिको उद्यान रद्द करने, इस प्रकार का एक प्रश्न था। रद्द करने संकट का प्राथमिक कारण है, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। संकट का प्राथमिक कारण है, तो ये भी आपका ऑप्शंस के आधार पे होने वाला है। तो पूरे भैया देखिए ओरिजिनल आपको 15 के 15 सेम डीटो प्रश्न है वो मैंने करवा दिए। ठीक है, सेम डीटो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के अलावा ये 12 और ये 13 ही कैसे हुआ भैया? तो प्रश्न कहाँ रह गए फिर? एक हो गया, दो हो गया, अच्छा ये रहा एक, तीन यहाँ पर रह गया, ये गायब हो गया भैया। ये 4 नंबर है, ये फिर 5 नंबर है। चलिए नंबरिंग उक चूक हो गया है, कोई ना। पूरे 15 के 15 प्रश्न है वो मैंने आपको मेरे प्यारे भाई करवा दिए हैं। ठीक है मेरे राजा। वो अब आगे आपको साइंस के प्रश्न करवाते हैं जी, पूरे ओरिजिनल है देखिए। और इस शिफ्ट में जिनका एग्जाम है ना उनको 101% नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। आपका जो पिछला ट्रेडमैन का पेपर हुआ उसका हाईएस्ट स्कोर देखा जाएगा और फिर इसका देखा जाएगा और दोनों को कंपेयर कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नॉर्मलाइजेशन से ये फायदा हो जाता है। साइंस के प्रश्न आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, साइंस के प्रश्न करवा देता हूं। इधर वाले है ना, चलिए। साइंस के है भैया, मानव शरीर में चींटी के काटने पर, ये तीसरी बार प्रश्न आ रहा है। अब तो मुझे भी ये प्रश्न याद हो गए हैं भैया। मानव शरीर में, मानव शरीर में चींटी के काटने पर, चींटी के मानव शरीर, मानव शरीर में चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल की, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल की जलन को, जलन को कम करने के लिए, जलन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को, इस क्रिया को कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। इसे उदासीनीकरण कहेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण, याद रखना है, उदासीनीकरण। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है आमाशय में अमल, ये भी रिपीट हो गया, ये कल भी आया था भाई। आमाशय में अमल पूछा है तो ये आपका HCl हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा सर? HCl आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है सजीव अपनी प्रगति के लिए क्या करते हैं? सजीव अपनी प्रगति के लिए, शिशु जन्म की बात हो रही है यहां। वंश को बनाने के लिए क्या करते हैं? सीधा सा प्रश्न है भाई। कोई भी सजीव है अपने वंश को बनाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है बताओ? आप कहोगे प्रजनन करेगा भैया।
शिशु के जन्म प्रगति के लिए क्या करते हैं? प्रगति के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं लाला? प्रजनन करेंगे। का आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में स्टोमेटा यानी रंध्र का कार्य पूछा है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पत्ती होती है किसी पेड़ की, जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनकी बात हो रही है। पादपों में स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी रंध्र का कार्य है वो मेरे प्यारे भाई पूछा है। इसका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा। बाकी जैसे भोजन निर्माण, वातस्फोट सर्जन, ये भी सही होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा, ये ऑप्शन में था। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं वाष्पोत सर्जन, आपका ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसके आधार पर सही बताना होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, भोजन का निर्माण भी सही होता है, गैसों का आदान प्रदान भी सही होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण भी आप कह सकते हैं, वो भी सही होता है आपका। आगे चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य। देखो आप लिख भी लेना यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, कि कई बच्चों की डायरेक्ट माइंड में आता है प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन, लेकिन यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ठीक हो। चलिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, ये देखिए विद्युत वाला प्रश्न तो लगातार आ रहा है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है वो पूछा है भैया, बताओ फ्यूज का कार्य क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे भाई? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, इससे संबंधित एक कल भी प्रश्न आया था मेरे प्यारे भाई। अत्यधिक धारा का जो प्रवाह होता है ना, उसको रोकना मेरे प्यारे भाई, ये इसका काम होता है। उपकरणों की सुरक्षा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा वोल्टेज कम ज्यादा आते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ। अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना, अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना, अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना इज राइट हो जाएगा। हाँ, या जैसे उपकरणों की सुरक्षा या फिर परिपथ की सुरक्षा हो जाएगा, परिपथ की सुरक्षा। चलिए आगे चलते हैं। नाक से श्वास लेते समय गैसों को छानना, नाक से श्वास लेते समय, नाक से श्वास लेते समय गैसों को छानना, गैसों को छानना। देखिए इसका अर्थ ये होगा भैया कि नाक के अंदर जो गैस जाती है ना, उसको फिल्टर करके कौन भेजता है? आप सभी जैसे आगे मेरे प्यारे भाई फिजिकल करोगे माटी के ग्राउंड में, आप लोग दौड़ते रहोगे, कोई नाक से सांस लेता है, कोई मुंह से सांस लेता है, तो उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो नाक में तो जाते ही हैं मेरे प्यारे भाई, तो उनको फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आप कहोगे भैया नाक में तो बाल होते हैं, यानी बाल व सलेस्मा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नाक में बाल और श्लेष्मा, श्लेष्मा आपकी झिल्ली हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो मेरे राजा, आगे हो जाएगा इसका मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भोजन को पकाने की पारंपरिक व आधुनिक विधि है वो पूछी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे देखो, भोजन को पकाने की
भोजन को पकाने की पारंपरिक व आधुनिक विधि। भोजन को पकाने की पारंपरिक व आधुनिक विधि। आप अपने दादाजी, अपनी दादी जी से, अपने परदादाजी, उनसे पूछो मेरे प्यारे भाई। उनके टाइम की बात हो रही है कि वो भोजन को किस प्रकार पकाते थे। और हमारा जो टाइम है ना भैया, वो आधुनिक टाइम है। बताओ मेरे प्यारे भाई। देखो, पारंपरिक की बात तो हो रही है, अपने जो दादा परदादा पहले के समय में किस प्रकार से भोजन पकाते थे उनकी बात है। और आजकल मेरे प्यारे भाई हम आधुनिक विधि से भोजन पकाते हैं। तो देखिए, पारंपरिक की अगर हम बात करें, और अभी जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव में तो ये मिट्टी का चूल्हा रहता है, उसी पर भोजन पकाया जाता है। पहले सिख की जो परंपरा है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चूल्हा, हाँ, चूल्हा या स्टोव है। और आधुनिक की अगर हम बात करें, आज के समय की मेरे प्यारे भाई, आज के युग की बात करें तो क्या हो जाएगा? इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिक चूल्हे आप लोगों ने देखा होगा जो लाइट से चलते हैं, इंडक्शन। और हो गया माइक्रोवेव। क्या आप लोगों ने देखा होगा ये माइक्रोवेव, जैसे कोई ब्रेड वगैरह लाते हैं उसको रखे गर्म कर लेते हैं, कचौरी को गर्म कर लेते हैं भैया, उसकी बात हो रही है। चलिए, तो इस टाइप का एक प्रश्न है वो पूछा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नों को बस आपको समझ समझ के करना है, प्रश्न में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। एक धावक सर्किल में दौड़ रहा है, क्या बात है। ये तो किसी ने गलत कर दिया ना तो उसकी टांगे तोड़ के हम वापस लगा देंगे भाई। एक धावक सर्किल में दौड़ रहा है, एक धावक सर्किल में दौड़ रहा है, तो उसकी गति का पता किस से लगाते हैं? बताओ मेरे जवानों। तो उसकी उसकी गति का उसकी गति का पता किस से लगाते हैं? बताओ भाई। पता है वो किस से लगाते हैं? चलिए। इसमें गैस भी लिख लेना, आधुनिक विधि में आपको पता है एलपीजी सिलेंडर वगैरह आ गए आधुनिक में, वो भी हो सकता है ऑप्शन में। इसका बताओ मुझे मेरे प्यारे भाई क्या होगा। भाई एक जैसे धावक है, आप लोग कल ग्राउंड में जाओगे और आप लोग इस प्रकार दौड़ोगे मेरे प्यारे भाई, जैसे भी मैं दौड़ रहा हूं, तो आप लोग मेरी गति का जो पता है वो कैसे लगाओगे? बताओ। गति का ही पूछा है ना? हाँ, गति का पता कैसे लगाओगे? हाँ, तो बिल्कुल स्पीड, चाल, बहुत बढ़िया भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, आपकी टांगे सुरक्षित है। आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, खुरदरी टेबल या कास्ट को रगड़ने पर ज्यादा घर्षण महसूस होता है? खुरदरी खुरदरी टेबल खुरदरी टेबल या कास्ट को खुरदरी टेबल या कास्ट को रगड़ने पर कास्ट को रगड़ने पर ज्यादा घर्षण महसूस होता है। ज्यादा घर्षण महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? खुरदरी टेबल। खुरदरी टेबल प्रश्न में ही इसका आंसर है। आगे चलिए। आगे देखिए।
द्रव्यमान को मापने की इकाई है ये पूछी है मेरे प्यारे भाई। द्रव्यमान को मापने की इकाई है ये पूछी। अब देखो इसके ऑप्शन नहीं है, तो द्रव्यमान मापने की इकाई मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग ऑप्शन चेक कर लेना। जैसे एक तो हो जाएगा भैया किलोग्राम, किलोग्राम। इसके अलावा जैसे ग्राम, इसके अलावा मिलीग्राम, क्विंटल, और एक होता है मैट्रिक टन मेरे प्यारे भाई। वहां इनमें से एक आपको ऑप्शन मिला होगा जो द्रव्यमान को मापता है। ठीक है भैया, आगे चलिए मेरे राजा। मोमबत्ती के पास प्रकाश लाने पर मोमबत्ती नहीं जलती है, इसका कारण क्या है बाबू भैया? मोमबत्ती के पास प्रकाश लाने पर मोमबत्ती नहीं जलती है। मोमबत्ती नहीं जलती है, इसका कारण है, इसका कारण हो जाएगा बाबू भैया ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी। अब देखो ऑप्शन में हो सकता है आपको जैसे ऊष्मा की कमी या ताप की कमी ऐसा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, जैसे प्रश्न आ गया मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है, या कई बार आता है मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, कई बार दोनों पूछ लेते हैं साथ में। तो क्या आंसर दोगे आप लोग, बताओ मुझे फटाफट। ये आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वाले चैप्टर से प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, एक गांव में बाढ़ की बरसात कम आती है तो इसका कारण है। सर ये तो वो शायद मैंने एक जीके में तो लिखा, लेकिन ये साइंस में मतलब इस टाइप का एक हमारे जीके में था। एक गांव में बाढ़ की बरसात कम आती है, इसका कारण है गांव का पर्वत के पीछे की ओर होना, बहुत पेड़ पौधे का होना। देख लो क्या पता इसमें आया होगा साइंस में। बेसिक प्रश्न है नॉलेज वाला। एक गांव में बाढ़ की बरसात कम आती है। वैसे तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही किया जाएगा, लेकिन जैसे इसका कारण पूछा था ना, इसका कारण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, बाकी हम अपने कारण अगर सेट करें तो जैसे मान लीजिए गांव है, या तो जैसे ऊंचाई पर है, या हो सकता है जैसे गांव का पर्वत के पीछे, मतलब गांव है वो पर्वत के पीछे है, ये भी कारण हो सकता है। गांव पर्वत के पीछे होना, पर्वत के पीछे होना, या ये हो सकता है बहुत पेड़ पौधे का होना, बहुत पेड़ पौधों का होना। हाँ, तो पेड़ पौधे अगर ज्यादा होंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और मिट्टी का कटाव नहीं होगा, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो वो सीधी सी बात है बाढ़ को रोक लेंगे, बाढ़ को जाने नहीं देंगे, पानी सोख लेंगे, अपने गांव की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो पेड़ पौधे लगाओ मेरे प्यारे भाई आप भी, है ना, जहां बाढ़ ज्यादा आती है। ठीक है मेरे प्यारे राजा, चलिए। हाँ, एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा था मोमबत्ती वाला, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है। देखो मोमबत्ती का जलना वो तो हो जाएगा आपका रासायनिक दोनों में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कुछ बच्चे दोनों बता रहे हैं, दोनों ऑप्शन। देखो केवल पिघलना पूछे ना तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, कि मोम पिघलने के बाद वापस भी तो मोम बना सकते हो आप, तो वो तो हो जाएगा आपका भौतिक। जलना आपको पूछे तो वो पिघल के ही तो जल रही है मेरे प्यारे भाई, तो वहां दोनों हो जाएगा आपका। चलो आगे आ जाओ। आगे है वयस्कता प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में
इस प्रकार का एक प्रश्न है, वयस्कता प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति के शरीर में वृद्धि, किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि व बालों की लंबाई बढ़ने का अर्थ, वृद्धि व बालों की लंबाई बढ़ने का अर्थ है, ये आपसे पूछा है। इसमें हो जाएगा एक तो शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता। इसके अलावा हो जाएगा हार्मोनल परिवर्तन। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा फिर आपका हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोनल परिवर्तन यानी यौनावस्था प्राप्त करना, प्रारंभ है, ठीक है, यौनावस्था प्रारंभ हो रहा है क्या? चलिए, तो ये आपके साइंस के प्रश्न हो चुके हैं। जीके के प्रश्न जरूर इस शिफ्ट में मेरे प्यारे भाई अच्छे लेवल के आए हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको 101% मिलेगा। आगे आप लोग बढ़िया तरीके से मैथ्स का और रीजनिंग का टेस्ट है वो लगाइए, कैसा प्रश्न आया है। देखिए आगे अब किसका एग्जाम है, एक बार कमेंट करके बताना। कल और परसों तो छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है मेरे प्यारे भाई। आगे बताना आप किसका है नहीं? क्या है? अब आ रहा है ना, ये वाला, ये ना। चलिए, हाँ अभी सेकंड में टेक्निकल का, थर्ड फोर्थ में जीडी का होना चाहिए। हेलो, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं? बढ़िया हैं सर। चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में मेरे प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है, ये आया था। देखिए, 15 और 17 का लसअप निकालना था। आपके पास ऑप्शन जो है उसमें 255 लिखा है, वो राइट आंसर है सर। 255 वह संख्या है जिसमें मेरे प्यारे भाई 255 वह संख्या है जिसमें अगर आप 15 का भाग लगाते हैं तो दोस्तों 15 का भाग जाता है 17 बार, और 17 का भाग लगाते हैं सर तो वो 15 बार जाता है। यानी मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर 255 था। ठीक है सर, 200 आंसर नहीं है, 255 आंसर है सर। 255 है राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज क्या होगा जबकि मूलधन आपके पास, मेरे प्यारे भाई, मूलधन आपके पास 3000, दर आपके पास 10.5% और समय अवधि आपके पास 3 इयर्स है। तो देखिए, साधारण ब्याज आपके पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहां से आपके पास मूलधन कितना है मेरे प्यारे भाई? 3000 गुणा 10.5 गुणा 3/100। क्या मेरे भाई, बोलो यस सर। तो यहां से आपके पास ये देखिए, पॉइंट हटाएंगे आप, 1 0, ये 3 0 से 3 0 गया। अभी आपने कहा 3 का गुणा गुरुदेव 105 से, फिर 3 से गुणा। सर ये 315 गुणा 3 करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2 साल था क्या? 2 साल थोड़ी था यार।
2 साल नहीं था यार, 2 साल नहीं था यार। देखो मूलधन आपके पास 3,000 है, दर आपके पास 10.5 है, गुणा 3/100। सर ये एक पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो और आ गया सर, ये 3 जीरो से 3 जीरो गए सर। अच्छा 3 गुणा 105 गुणा 3, 2 साल था क्या? 2 साल है सर। तो 3 गुणा 105 गुणा 3 जगह 2 होगा यहाँ पे सर, ये 210 गुणा 3 मेरे प्यारे भाई 630। वही सोच रहा हूँ गलत क्या हुआ, समय मैंने 3 साल लिख दिया था। यस सर, एक अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा सर। लगाओ मेरे प्यारे भाई बोर्ड मास का रूल और आंसर आने दो। हाँ 2 इयर्स था मेरे प्यारे भाई, समय 2 साल था, ठीक। तो देखिए 3 साल लिखा था उसमें गलत था, वो 2 साल लिखना था। 3 का यहाँ पे 2 का 3 + 2 गुणा 18 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6। मेरे भाई यहाँ पे 18 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6, 6 दूनी 12 + 3 कितना रहा? 15। फिर का 2 और भाग 6। बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले का 100 होगा, 15 दूनी 30 डिवाइड बाय 6 कितना रहेगा सर? 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, बोलो यस सर। बेटा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सार्थक भाई नितिन यादव भाई, तो सोच के बोलो यार। आ जाओ आ जाओ, आंसर आने दो फटाफट से। यस चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, आपके पास आधार 5 था मेरे प्यारे भाई, और ऊंचाई आपके पास 8। ठीक है, आधार 5 था, ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? 8। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों यहां से आपके पास 1/2 5 गुणा 8, 8 पंजे 40/2 कितना रहा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समषटभुज, ये इस प्रकार से समषटभुज है जिसकी आपके पास सभी भुजाएं क्या है? समान। ये ए है सर, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, ये ए है। इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? n बराबर कितना है लाडले? 6 है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, समबाहुभुज के, समबाहुभुज के ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। याद है ना मेरे प्यारे बच्चे? बोलो यस सर, याद है। समबाहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक अंतः कोण का मान जो होता है वो n-2 गुणा 180/n होता है सर। तो मेरे भाई 6 - 2 गुणा 180/6 होता है। बोलो यस सर। तो 6 में से 2 घटाए मेरे प्यारे भाई, क्या रहा? 4 गुणा 180/6। तो दोस्तों यहां से 6 के पाड़े से 30 और ये 120 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा लाडली? 120 डिग्री। बोलो यस सर।
ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर देखिए, सट्टा ए एक काम को 12 दिन में और बी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे सर? ए एक काम को 12 दिन में और बी उस काम को ए एक काम को 12 दिन में और बी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे 36, 36 में 12 का भाग देंगे 3, 36 में 18 का भाग देंगे, कितना रहेगा आपके पास? 2। तो एक दिन का काम कितना है दोस्तों? एक दिन का काम 3 और ये 2, कितना रहा आपके पास? 5, राइट। ए काम को 12 दिन में, बी उस काम को 18 दिन में करता है। 18 और 12 का एलसीएम 36 है, 36 में 18 का भाग दिया 2, 36 में 12 का भाग दिया 3। अब ये एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे प्यारे भाई भेजा नहीं है, पॉइंट ऑफ आंसर आ रहा है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना रहेगा मेरे भाई? तो दोस्तों वो आपके पास कितना रहेगा? 5, यानी यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 5 क्या रहेगा? 7.2। मैं अधिकांश बार देखता हूं कि आप में से कई बच्चे, जैसे एक दो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर ये क्वेश्चन गलत है। अरे भाई ये क्वेश्चन तो सही है, आप जैसा प्रोवाइड करते हैं वही मेरे प्यारे बच्चे मैं लेके आता हूं। यहाँ आंकड़े में ऊपर नीचे जो है चीजें वो आप खुद बताते हैं, उसी के हिसाब से होती है सर। अगर आप मेरे प्यारे भाई एकदम प्रॉपर सवाल बता दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 बार मैं चैट करता हूं मेरे प्यारे भाई कि तुम एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट बताओगे तो मेरे प्यारे भाई हम लोग सॉल्व करवा पाएंगे ना। हाँ। अब एक बच्चे ने कहा सर भारी औसत के 2 सवाल आए कि 2 विद्यार्थी का भारी अंक जो है वो आपके पास कितना है? 80, और एक विद्यार्थी है उसका भारी अंक जो है क्या है? वो है 70। इनका भारी औसत बताना था। 2 विद्यार्थी और 1 विद्यार्थी, इनका क्या बताना था? भारी औसत। अब ये भी सवाल मुझको लग रहा है गड़बड़ है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 70 और 80 का ही औसत पूछा था, और कुछ बच्चे ने कहा कि सर भारी औसत पूछा था। वो राम जाने मेरे प्यारे भाई। पिपलिया मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अनुज वहां पे मैथ्स का जो दूसरा सवाल था, तो अगर आप ढंग से देखेंगे जाके तो मैंने वहां पे 2 लिखा हुआ है, देखो। समय अवधि आपके पास 2 साल लिख दी थी 2। अगर यहां भारी औसत निकालने जाएंगे 2 छात्रों का 80, तो 2 का योग 2 इंटू 80 प्लस 1 का योग 1 इंटू 70 बट्टा कितना रहा सर? 3। तो दोस्तों यहां से ये 160 प्लस 70 बट्टा कितना रहा? 3। तो दोस्त यहां से आपके पास 230 बट्टा कितना रहा? 3। तो 7 दिया 21, पीछे 20 रहा, 76.66। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो नहीं पता, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर ये क्वेश्चन था तो आंसर ये है। अब एक भारी औसत का सवाल और आया कि सर 3 विद्यार्थी है, इनका एवरेज जो है वो कितना है? 90, और अन्य 2 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज कितना है सर? 80। तो भारी औसत बताना था फिर से, तो सर 3 गुणा 90 प्लस 2 गुणा 80। अब ये क्वेश्चन भी मेरे को लगा यार ये 2 क्वेश्चन एक जैसे कैसे आ सकते हैं। फिर बच्चे ने कहा नहीं सर आए हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, यस सर। तो यहां पे औसत आपके पास क्या रहेगा? 270 प्लस 160 बट्टा कितना रहा? 5। 0 6 और 7 कितना रहा आपके पास? 13 का 3 कैरी फॉरवर्ड 1, ये 430 बट्टा कितना रहा? 5। मेरे प्यारे भाई 5 का भाग देंगे 8 पंजे 40, पीछे कितना रहा? 6, 86। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 86 मेरे प्यारे भाई, 86 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बोलो यस सर। अगर ये सवाल था तो
अच्छा आए थे, चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन है आपके पास, 500 रुपए की कीमत का कोई वस्तु है जिसमें मेरे प्यारे भाई 500 रुपए की कीमत की कोई वस्तु है जिसमें 20% की कमी हुई। 500 रुपए की वस्तु है कोई है, मूल्य आपका 500 रुपए है, उसमें आपने 20% कम किया सर, तो नया मूल्य क्या रहेगा सर? नया मूल्य यानी दोस्तों यहाँ पे 500 गुणा 80/100, लीजिए 20 कट गया, 8 पंजे 40, कितना रहा? 400। कितना रहा मेरे भाई? 400। क्वेश्चन जो आप मेरे प्यारे भाई भेजते हैं वही तो करवाते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चे सुमित, लेवल तो यही रहेगा, लेवल का कोई थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना है। मैथ्स का लेवल क्लर्क में टेक्निकल में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आते हैं, बस बाकी इजी है। यहां मध्य पदों का गुणा बराबर क्या है लाडले? बाह्य पदों का गुणा, यानी दोस्तों 12 इंटू 5 बराबर x इंटू 6, तो x बराबर 12 पंजे 60/6, कितना रहेगा? 10। क्या ये सवाल नहीं होगा? ठीक है, अगला देखिए। किसी संख्या का 3 गुणा, कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसमें 3 गुणा में 15 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है ना, वो उस संख्या के 2 गुणा में 45 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसके बराबर है। बहुत अच्छा सवाल, एक ठीक है क्वेश्चन, मतलब आया एग्जामिनर ने पूछा कि किसी संख्या के 3 गुणा में 15 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उस संख्या के 2 गुणा में 45 जोड़ने पर हुआ जो प्राप्त है उसके बराबर है। तो इसको आपने इधर भेजा, 3x माइनस 2x, और ये प्लस का 15 इधर आया, तो 45 माइनस 15, मेरे प्यारे भाई 30 रहा। यहाँ पे क्या रहा? x, तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? x का मान क्या है मेरे प्यारे भाई? 30 है। हाँ। अगला देखिए, a और b दो साझेदार है सर, इनका जो पूंजी लगाया गया है वो 30,000 और कितना है सर? 75,000 है। आप क्या देखेंगे सर? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 2:5 में जो इन्होंने पूंजी लगाया सर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चे कि जो उन्होंने पैसा लगाया है ना, वो उसका अंत में लाभांश जो हो रहा है वो 8,400 है, तो ए का हिस्सा बताना है। ब्रेन बोल्ट मेरे प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट भेजो आप, है ना? अगर 76.6 नहीं था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चे बताओ। अगर 75 आंसर था तो 70 और 80 का एलसीएम पूछा था, ठीक है? आप एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बता पाएंगे। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे हम हर चीज बता पाएंगे, ठीक है जी? एग्जैक्ट भेजो तो सही मेरे प्यारे भाई, हम सब चीज सॉल्व करवा देंगे। अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 76.6 आंसर में नहीं था, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग है, फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ अलग था आंकड़ा, इसमें फिर आपके पास ओनली 70 और 80 का औसत निकालने के लिए बोला गया होगा, यानी 150/2, 75। अब क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चे? एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देख, खुद मेरी जगह पे रख के देखो। आपको अगर मान लो मैं बोलूं एग्जाम दे के आओ और आप मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन दो, और आप फिर फोन उठाओ और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछो, तो रियलाइज कि हाँ साहब बहुत मुश्किल है सर, फिर भी हम लोग क्वेश्चन एडजस्ट करते हैं दोस्त। तो देखिए यहाँ पे 2:5 जो है वो आपके पास 2 + 5, ये लाभांश किसके बराबर है सर? ये आपके पास 8,400 के बराबर है। तो यहां से 7 बराबर कितना? 8,400, यानी 1 बराबर कितना? 1,200। अब पूछा क्या गया है? ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा 2 बराबर 1,200 गुणा 2, सर 2400 रहेगा। बता रहा हूं हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जैसे हम आर्मी स्टडी में करवा रहे हैं वैसे करवा दे। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपको हर चीज एग्जैक्ट सिखा रहा है, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा बच्चे से, तो मेरे को मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया मैं बताता हूँ आपको।
बच्चे ने कहा अंडर रूट गुण 50 प्लस सर जी अंडर रूट 25 है, फिर डिवाइड बाई अंडर रूट 36 है, और फिर अंडर रूट 64। भाई साहब इस क्वेश्चन में मेरा 5 मिनट सर खराब रहा। मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें वो बच्चा कह रहा है कि सर आंसर 1 आना चाहिए, कि सर m डिवाइड बाई 10 है, इसका आंसर 1 आ रहा था। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन कैसे एग्जैक्ट हो सकता है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार यहाँ पे मंझला ब्रैकेट हो, यहाँ पे अगर मंझला ब्रैकेट हो या छोटा ब्रैकेट हो, जो भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट पहले सॉल्व हो तो 100% 10 आएगा और ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। कैसे सर? गुण 50 7 का, ये आपके पास 5 का, ठीक है, और ये मेरे प्यारे भाई 6 का, और ये 8 का। तो 7 प्लस 5 12 में 6 का भाग दिया 2 प्लस 8 कितना आया 10, यानी m यहां पे इस प्रकार 10 प्राप्त हुआ। तो आप लोग जैसा आंकड़ा प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आप एक जो है क्वेश्चन भेजते हैं, उससे क्वेश्चन में नहीं होता मेरे भाई। मैं 4-5 लोगों से क्वेश्चन वेरीफाई करता हूं, उसके बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 10 में 10 का भाग देंगे, क्या रहेगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। हाँ, जिसका एग्जाम था उसको पता है। निम्न में कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से भाज्य संख्या जिसमें जोड़ जो है 9 से भाजित हो। अगर 2 प्लस 4 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 डिवाइड बाई 9 100% सर। अगला, किसी वस्तु को 160 में खरीदकर 25% लाभ पर कितने रुपए में बेचेंगे? अब मुझे यहां पे सिर्फ ये बताया सर, आंसर जो था ना वो 200 था। आप बताओ सर कितने में खरीदा? मैंने कहा यार हद है भाई, तूने सिर्फ आंसर बोल दिया, 25% लाभ बोल दिया। तो मैंने उस क्वेश्चन को बनाया, मैंने कहा यार 160 में खरीदकर 25% लाभ पर बेचा होगा, कि 160 गुणा 125 बटा 100। अगर आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, 25 के पाड़े से 5 बार, ये 4 बार, 4 के पाड़े से सर ये आपके पास 4 चौक 16 40 आया, 40 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? 200। तो ये आपके पास विक्रम मूल्य रहा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग नहीं देते, लेकिन मेरे प्यारे भाई कोशिश करते हैं पूरी बनाए एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगला रीजनिंग का सवाल, स्पोर्ट कोड 2965, फ्लोट कोड 2693, एल का कोड पूछा था सर। पीओटी कट गया सर। यहां से आपके पास क्या लेटर है सर? यहाँ पे 2965 29296 भैया, यहाँ पे क्या रहा? एल बराबर कितना है दोस्तों? 3, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आई होप यू एंजॉय द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार। राधे राधे। मेरे प्यारे भाई एक चीज देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, इसमें ये जो है ना परफेक्ट आंकड़ा देख लीजिएगा। परफेक्ट आंकड़ा नहीं भेजा था बच्चे ने, ठीक है, परफेक्ट आंकड़ा नहीं है ये। अगर आप मुझे प्यारे बच्चों परफेक्ट आंकड़ा भेजेंगे तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट जो होगी उसमें करवा दूंगा, जो हमारा सेकंड शिफ्ट होगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। परफेक्ट आंकड़ा भेजा करो मेरे प्यारे भाई। अगर आप परफेक्ट क्वेश्चन भेजेंगे मेरे प्यारे भाई, 100% परफेक्ट तरीके से हम सॉल्व करवाएंगे, 1% भी मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को परफेक्ट भेजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।